हेलो एवरीवन, वंस अगेन न्यू एडमिशन काउंसलर रियांका पाल फ्रॉम पाइस एडुकेयर। आप लोगों से हमारा रिश्ता जो है वो हर दिन हमारे कम्युनिकेशन के थ्रू, आपका हमारे साथ जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसके थ्रू, आप लोग जो मेल कर रहे हो उसके थ्रू एंड आपका फीडबैक के साथ दिन ब दिन डेवलप हो रहा है। तो इसलिए पाइस एडुकेयर की तरफ से पहले मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि इतना सपोर्ट देने के लिए। तो हम लोग आज जिस बात में बात करने के लिए मैं आज आई हूँ, तो वो है मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चंस आ रहा था मेल पे एंड हमारे कमेंट बॉक्स में भी, एंड बहुत सारे पेरेंट्स हमको कॉल करके लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एक मैं बनाई हूँ जो मैं रैंडमली पाती हूँ स्टूडेंट्स से। तो उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन ऑलरेडी हो सकता है कि कुछ वीडियो में मैं बोल भी चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आई हूँ एक साथ सबको शॉर्टलिस्ट करके कि सब लोगों को ये वीडियो देखने के बाद उनका जो क्वेरीज था वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों बेसिकली आज का जो वीडियो है वो मैं बोलने जा रही हूँ जो स्टूडेंट्स नीट क्वालिफाई कर रहा है या फिर जो स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहा है 12th का, उनके पेरेंट्स के पास से जो क्वेश्चंस आ रहा है बेसिकली वो सब क्वेश्चंस है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ अलग क्वेश्चंस भी है रिगार्डिंग स्टडीज़, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो उसमें मेन थिंग ये है कि 2-3 क्वेश्चंस को मैं की क्वेश्चंस के रूप से यहाँ पे रखी हूँ। नंबर 1 इज़ एक क्वेश्चंस रैंडमली आ रहा है जो है हाउ टू मेक प्रॉपर नोट्स ड्यूरिंग नीट एग्जामिनेशन, नीट से पहले कैसे नोट बनाए अच्छे से। और उसके पहले आ रहा है व्हाट इफ़ आई एम नॉट पासिंग द नीट एग्जामिनेशन। तो ये सारे क्वेश्चंस, ये 2 क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं। एंड साथ में हाउ टू अवॉइड डिप्रेशन, मतलब एग्ज़ाम के टाइम पे क्या स्ट्रेटजी लेना चाहिए जिस पे डिप्रेशन से बाहर आ सके एंड डिप्रेशन नहीं आए अच्छे से। तो ये सब चीज़ पे मैं आज बात करने जा रही हूँ, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिए एंड तक। एंड जो मैं बार बार कहती हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल एंड ऑब्वियसली बेल आइकॉन को भी प्रेस करके रखिए, ऐसा बहुत सारा वीडियोज़ आपको जैसे नोटिफिकेशन मिल जाए इसलिए। तो चलिए दोस्तों, आज का मैं टॉपिक जो है फर्स्ट क्वेश्चन में आती हूँ। व्हाट इफ़ आई एम नॉट पासिंग द नीट, ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट से आया है रैंडमली, मतलब रिपीटेडली आए हैं। तो उसमें मैं बोलूँ फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, नीट में क्वालिफाई करना एक ही ट्राई में ये पॉसिबल नहीं हो सकता है किसी, मतलब हर कोई किसी के लिए नहीं पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि देयर आर मैनी काइंड ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर एबिलिटीज़ आर नॉट सेम। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए 100 में से 10 स्टूडेंट्स हो सकता है कि वो एक ही बार पास कर जाए और बाकी सारा जो स्टूडेंट्स है हो सकता है कि उसको रिपीट करना पड़े, ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ दें या फिर दूसरे किसी स्ट्रीम में चले जाएं। जो लोग पीसीबी कम्बिनेशन में ही पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि 12th में फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो है, एंड जो लोग नीट में एक बार क्वालिफाई नहीं कर पाए, राइट, लाइक आप नीट का जो 720 में आउट ऑफ इस साल जैसे कट ऑफ था जनरल के लिए 147 एंड जो SC ST OBC का कैटेगरी था उसमें था 113। तो ये कैटेगरी में अगर मतलब इस नंबर पे अगर आपको थोड़ा डिफरेंस जैसे कि 100 मिले किसी को या फिर 80 मिले या फिर 50 मिले, तो मतलब उसमें आप आशा मत गवाइए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है, निराश मत होइए, क्योंकि हो सकता है ड्यू टू लैक ऑफ प्रिपरेशन एंड आपका जो कुछ भी एफर्ट था वो शायद एक ही बार में फुलफिल नहीं होने वाला है, इसीलिए आपको रिपीट करना चाहिए अगर कोई एक बार में पास नहीं होता है तो। लेकिन ऐसा अगर स्टूडेंट है जो मान लीजिए 2017, 18, 19, 20 4 साल दे गए हैं फिर भी वो नहीं कर पा रहा है, या फिर 2 साल के बाद भी नहीं हो पा रहा है, मिनिमम 2 ट्राइज़ यू हैव टू डू, 2 ट्राई करना चाहिए। उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर आपको अलग से स्ट्रीम में जाना है। तो ये पर्टिकुलरली वो क्वेश्चन के लिए जिसने पूछा कि नीट में अगर वो पास नहीं हो पाए तो एक बार में, ये क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट जो मैं आती हूँ, अगर किसी को लगता है कि एग्ज़ाम के लिए कैसे नोट्स बनाया जाए, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी था कि हाउ टू प्रिपेयर नोट्स, तो इस क्वेश्चन से मुझे अंदाज़ा हुआ ये कि बायो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री तीनों क्वेश्चंस मतलब तीनों सब्जेक्ट्स रहता है नीट के लिए। तो मैं पहले भी एक बार वीडियो में कह चुकी हूँ, फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ कि बायो का जो चैप्टर्स है वो बेसिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ये सब के ऊपर बेस में मैक्सिमम चैप्टर्स रहते हैं।
तो इस चैप्टर से आप जो भी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट आपको रखना चाहिए, पहले तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए जो टॉपिक रहता है, ठीक है। तो जैसे कि नीट का जो स्टूडेंट्स है, इसका मतलब वो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो उसको ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सब के बारे में अच्छा जानकारी होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टूडेंट्स पहले ही ध्यान दीजिए, एक चैप्टर आप अगर चूज़ कीजिएगा, उसका हर एक चैप्टर का एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कोर कंसेप्ट, ठीक है। ये कोर कंसेप्ट को आपको समझना है। ये कोर कंसेप्ट को समझने के बाद उस रिलेटेड चैप्टर को ढूंढिए। उस रिलेटेड चैप्टर मतलब हो सकता है एक चैप्टर और 3-4 चैप्टर से कनेक्टेड हो, तो ये रिलेटेड चैप्टर्स को ढूंढिए जिसका कोर कॉन्सेप्ट सेम हो, ठीक है। तो वो कोर कॉन्सेप्ट ढूंढने के बाद उसके ऊपर एक मेन बुक से स्टडी कीजिए। जैसे कि NCERT के बुक्स के बारे में पहले मैं बोल चुकी हूँ। उसके बाद उसी चैप्टर्स को आप अलग अलग सी जो रेफरेंस बुक्स आप यूज़ करते हो, जिसका आपको पढ़ने में इजी लगता है, वो सब बुक से पढ़िए। फिर एक एक टॉपिक का जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कीजिए, उसके ऊपर एनालाइज कीजिए, डायग्राम बनाइए, ठीक है। तो ये होता है, फर्स्ट कंसेप्ट लर्निंग से स्टार्ट कीजिए एंड फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाइए। तो एक ही बार में आप कंसेप्ट लर्निंग से प्रॉब्लम लर्निंग में जाने का जो तरीका है वो है, फर्स्ट आपको स्टडी करना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है, वेरियस तरीके से एनालाइज करना है, उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए या फिर सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस, ये अलग होता है। तो इस तरह से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को ही कर सकते हैं। एंड द थर्ड क्वेश्चन हियर इज़ how to avoid depression during exam and before exam। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुक, एज अ कैरियर काउंसलर और एज योर गाइड, मुझे जो लगता है हम सभी को कोई भी अगर हम थाम लेते हैं ना, ये हमारा एम है, तो यहाँ पे हमको पहुँचना है, तो उसमें क्या होता है, हमारा एक अलग सा ही डिप्रेशन सबकॉन्शियसली क्रिएट होते रहते कि जो जितना भी मेंटली हाइजीन मेंटेन करे या फिर जो भी मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है, हर एक का एक साइकोलॉजिकल बैरियर रहता है, जहाँ पे उसको लगता है कि अगर मैं यहाँ पे पास नहीं हो पाऊँ या फिर मैं अपना मुकाम पे जहाँ पे मैं पहुँचना चाहती हूँ या चाहता हूँ उसमें मैं पहुँचना नहीं पाती हूँ, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्ज़ाम एक फेज़ है कि कर्म करते जाओ, फल की आशा मत करो। तो कुछ टाइम के लिए ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, नॉट फॉर ऑल टाइम। ये आपको एग्ज़ाम से पहले सोचना होगा। एज़ पर माई साइकोलॉजी, आपको अगर पता है, कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है, मैं ठीक से पढ़ी हूँ, ठीक से एग्ज़ाम देने वाली हूँ या देने वाला हूँ, जो कुछ भी है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो आप एग्ज़ाम दीजिए। जो पढ़ाई आपने की है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रह के एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम देने के बाद आप कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम दीजिए, फिर बाकी तो आपका जो प्रिपरेशन है उसका ही रिज़ल्ट होगा। क्योंकि अगर आप हार्डवर्क करते हो तो आपको सक्सेस मिलेगा, ये सही है। एंड सही तरीके से हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक प्रॉपर रूटीन मेंटेन करके, प्रॉपर गाइड के साथ, प्रॉपर टीचर्स लेके या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करके इतने दिन का मेहनत के बाद देने जा रहे हो एग्ज़ाम, ठीक है। तो डिप्रेशन तभी आएगा जब आप एग्ज़ाम के पहले ही रिज़ल्ट के बारे में सोचोगे। तो स्टॉप थिंकिंग अबाउट द रिज़ल्ट, जस्ट एग्ज़ाम के बारे में सोचिए कि मैं जो भी चीज़ पढ़ी हूँ उसको मुझे डिलीवर करना है सही तरीके से। तो ये है फर्स्ट थिंग। इसको अगर आप साइकोलॉजिकली दिमाग में बिठा लो कि हाँ, मुझे जस्ट एग्ज़ाम ही देना है, जो मैं पढ़ाई की हूँ उसको मुझे 100% एग्ज़ाम में देना है, तो दिस इज़ द थिंग जो आपको पहले करना है। उससे आपका क्या होगा, डिप्रेशन उस टाइम ऐसे नहीं होगा। डिप्रेशन अगर आ जाएगा तो क्या होगा, आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो नेगेटिव में बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। जो आपका मतलब जो क्वेश्चंस आपको पहले से पता है कि हाँ वो मुझे आता है, एंड जो टॉपिक के बारे में आपको क्लियर नॉलेज है, वो भी एग्ज़ाम हॉल में जाके गलत हो जाएगा। तो इसीलिए डिप्रेशन हटाइए, ज़्यादा सोचना छोड़ दीजिए, जस्ट पढ़िए। आपका जस्ट ड्यूटी ये है कि आप पढ़ाई को अच्छे से करें एंड उसके बाद एग्ज़ाम में जाके एग्ज़ाम दीजिए। कोई भी एग्ज़ाम के लिए ये टिप्स आप काम लग सकता है आपका। तो लास्ट जो मैं बताने जा रही हूँ, आज मैं जो 3 चीज़ बोली इस वीडियो में, मुझे लगता है कि ऐसा बहुत सारा क्वेरीज़ आप लोगों को है और भी।
तो इसके लिए मैं बोलूँ, हमारा जो मेल आईडी है, ऑफिशियल मेल आईडी है info@paiseducare.com। इसमें आप मेल करते हो हम लोगों को, इसमें ही मेल कीजिए। एंड हमारा जो स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर है 9614910910, इसमें भी आप कॉल कर सकते हो एंड उनको पूछ सकते हो जो भी प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग योर एडमिशन, रिगार्डिंग योर स्टडी, या फिर कोई अगर सोल्यूशन चाहिए, कोई अगर काउंसलिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप कॉल कर सकते हो। और हमारा वेबसाइट है www.paiseducare.com, वेबसाइट भी आप विज़िट कर सकते हो। और कोई भी जानकारी के लिए आप हमारे स्टूडेंट हेल्पलाइन में कॉल कीजिए फ्रॉम 10 AM to 8 PM। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पढ़ते रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलिए एंड ऐसे ही पाइस एडुकेयर को सक्सेसफुल बनाइए, पाइस एडुकेयर को सपोर्ट करके, कॉज योर सक्सेस इज़ आवर एम। थैंक यू।